हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक। तो ये डिफरेंशियल कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम में हो चाहे या फिर वो सेमेस्टर एग्जाम में हो। आइए चलिए देखते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में कौन कौन से टॉपिक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखे गए हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि हमारा ये आज का चैप्टर है। आने वाले कम से कम 10 से 15 वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। और इसमें हम लोग पहले बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पर हम लोग डील करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो कि अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है और इस पर कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा लेबनीज थ्योरम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी अब हम लोग अच्छे से देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम, और फंडामेंटल थ्योरम में कई सारे थ्योरम्स आते हैं, जैसे कि हमारा है रॉल्स थ्योरम, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये एमवीटी का मतलब है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लेग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है जो कि इसको हम बोलते हैं कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक। नेक्स्ट है अपना टेलर्स थ्योरम। ठीक है, ये सारे हमारे आते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स में, जैसे कि अपना रॉस थ्योरम, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कोची मीन वैल्यू थ्योरम एंड टेलर्स थ्योरम। अगला हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल कैलकुलेशन का एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन, जो कि अगेन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में सबसे पहला टॉपिक है मैक्लरीन सीरीज एंड इसी का जनरल फॉर्मूला होता है जो कि जनरल एक्सपेंशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेलर्स सीरीज है। ठीक। अब इस चैप्टर में जो सबसे इन सब में से कंपेयर करें तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये लेबनीज थ्योरम है। ठीक है, लेबनीज थ्योरम है और हमारा ये एक्सपेंशन वाला पार्ट है। ये दो जो टॉपिक है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बात करें चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम में बात करें। ये दोनों से हमेशा दो क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, सेमेस्टर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन आते हैं और इससे, और इन दोनों टॉपिक से अपना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक और टॉपिक है, ठीक है, जो कि फिफ्थ टॉपिक है, जो कि है अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे भी काफ़ी ये तो मतलब कंप्यूटर एग्जाम का गेट ईएससी का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फॉर गेट। तो अब आइए चलिए बात करते हैं हम लोग कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आज का हमारा टॉपिक आएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हम एक यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि हमारा है लेट y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3 हो। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3। ये हम एक एग्जांपल एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स क्यूब। ठीक। तो इस फंक्शन एक्स क्यूब का हम लोग डिफरेंशिएशन करते जाए, कब तक करें, जब तक इसका वैल्यू हमें जीरो ना मिल जाए, मतलब डिफरेंशिएशन करने के बाद वो वैल्यू जीरो ना मिल जाए तब तक हम लोग डिफरेंशिएशन करें, तो उस ऐसे डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो किसी किसी का nth टर्म भी निकल जाता है, किसी किसी का nth टर्म नहीं, मुश्किल से 2 से 3 बार जाते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू जीरो मिल जाता है डिफरेंशिएशन करने पर। जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू एक्स क्यूब है, अगर हम लोग इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करें, मतलब y डैश, ये क्या बताता है हमारा, ये बताता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जब हम लोग y डैश निकालते हैं तो यहाँ से y डैश क्या हो जाएगा, y डैश, आपको पता होगा, आप लोगों ने 11 ट्वेल्थ में पढ़ रखा होगा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज दैट अगर मान लेते हैं डी बाई डी एक्स, अगर एक्स पे पावर एन है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स पे पावर एन माइनस वन। और अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें तो उसका तो वैल्यू जीरो ही होता है। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करें तो जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करें तो ये क्या हो जाएगा, 3x²। ठीक। एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे y डबल डैश, अब यहाँ पे y डबल डैश का मतलब क्या होता है,
वाई डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव। तो यहाँ से वाई डबल डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन यानी इस वाले टर्म का डबल सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसकी यहाँ से क्या हो जाएगा 6x। ठीक। अब फिर से हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वाई ट्रिपल डैश, वाई ट्रिपल डैश का मतलब थर्ड डेरिवेटिव, क्या हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव। तो यहाँ से वाई ट्रिपल डैश का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, इस पर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक। इसको हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो पावर 4, यानी कि ये फोर्थ डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा अपना फोर्थ डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। ठीक। जब हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव करेंगे तो y पे पावर 4 जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग जितना बार डिफ्रेंसिएशन करें वो हमारा 0 ही मिलेगा। ठीक। तो ऐसे अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते जाएं तो यानी कि यहाँ पे अब ये जो पैटर्न मिल रहा है ना, तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, तो ऐसे डिफ्रेंसिएशन को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिफ्रेंसिएशन। ठीक है। ऐसे डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे एसडी। ठीक है। तो ये होता है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आई होप कि आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। हम लोग इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे समय समझ में आ जाए। तो आइए चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इफ y इज इक्वल टू ए टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स देन प्रूव दैट वाई टू माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक। यहाँ पे y1 और y2 का मतलब है कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है। y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, और y तो एज इट इज हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं क्या। तो ये हमारा फंक्शन दे रखा है। ठीक है। और हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें इसको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग y1 का वैल्यू निकल, y का वैल्यू पता है, y1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर y2 का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे y1 का वैल्यू निकालते हैं। y1 का मतलब वही फर्स्ट डेरिवेटिव, y1 का मतलब लिख दे रहा है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे y1 का वैल्यू। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता होगा कि कोई अगर मान लेता है कोई फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू एम इंटू एन, अगर हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना हो तो क्या कर देते हैं हम लोग, प्रोडक्ट वाला रूल लगाते हैं। तो यानी कि हम लोग m को रख करके n का डिफ्रेंसिएशन यानी डी एन बाई डी एक्स प्लस एन को रख करके m को डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है। इसको तो ई टू दी पावर ए एक्स, ई टू दी पावर ए एक्स को रख करके, ई टू दी पावर ए एक्स को रख करके हम लोग साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस बी एक्स, और एक्स कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई इनटू में एक्स, फिर प्लस। अब यहाँ पे हम लोग ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स को रख करके ई टू दी पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स इंटू, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट ये हो जाएगा ए, और ये रहा साइन बी एक्स। ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन बी एक्स, उसको हम ऐड कर दें। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो रहा अपना y1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स कॉमन दिख रहा है तो ई टू दी पावर ए एक्स कॉमन, और ये हो जाएगा b कॉस एक्स, b कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। ठीक। ये हो गया y1 का वैल्यू। ऐसे हम लोग y2 का वैल्यू निकालेंगे। y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव, यानी इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पहले रख रख करके इसका डिफरेंशिएशन कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस बी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में बी, और यहाँ पे एक कॉस बी एक्स है, मतलब एक्स कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन बी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा ए बी कॉस बी एक्स। ठीक। ये हो गया। अभी हम लोगों ने इसको रख के इसका डिफरेंशिएशन किया, वैसे ही हम लोग इसको रख करके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर ए एक्स, लेकिन एक्स कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, यानी कि ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, और अंदर क्या बच जाएगा बी कॉस बी एक्स प्लस ए साइन बी एक्स। ठीक। ये हो जाएगा।
अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर ए एक्स। देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ई टू दी पावर ए एक्स। तो यहाँ से हम लोग ई टू दी पावर ए एक्स को कॉमन कर लेंगे। ठीक, यहाँ देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए बी कॉस बी एक्स। एंड यहाँ से ए को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ए बी कॉस बी एक्स प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन बी एक्स। ठीक, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला टर्म सेम है, और ये वाला टर्म अगर हम लोग इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, साइन बी एक्स। उसको अगर हम लोग कॉमन कर ले तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि हम लोग वाई टू को क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर ए एक्स, ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ पे टू ए बी कॉस एक्स, टू ए बी कॉस बी एक्स प्लस यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, साइन बी एक्स, और अंदर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक, ये हो गया, हमसे पूछा गया था ये चीज़। ठीक, ये हो गया हमारा y2 का वैल्यू। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बस यही वैल्यू लेकर करके हम लोग उसे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यानी कि एल एच एस हमारा क्या है, y2 माइनस टू ए वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में y। इसको हम लोग सॉल्व करके जीरो लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे y2 का वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर ए एक्स। एक काम करते हैं, y2 y1 और y में क्या कॉमन दिख रहा है, ई टू दी पावर ए एक्स। तो ई टू दी पावर ए एक्स को पहले ही कॉमन कर ले रहा है। यहाँ से y2 में से ई टू दी पावर ए एक्स निकले तो ये क्या हो जाएगा, टू ए बी कॉस बी एक्स प्लस साइन बी एक्स इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए माइनस में टू ए वाई, माइनस में टू ए और वाई वन में से हम लोग ई टू दी पावर ए एक्स पहले ही कॉमन कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा है बी कॉस बी एक्स, यानी कि माइनस में टू ए बी कॉस बी एक्स। और जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में टू ए स्क्वायर साइन बी एक्स। ठीक, हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि ये रहा है। इसमें भी हम लोग ई टू दी पावर एक्स कॉमन कर लिए हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में वाई का वैल्यू साइन बी एक्स, साइन बी एक्स। ठीक, ये हो गया। और बस इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ई टू दी पावर ए एक्स, ये क्या है, टू ए बी कॉस बी एक्स। ठीक है, ये क्या है, टू ए बी कॉस बी एक्स। यहाँ देखिए टू ए बी कॉस बी एक्स प्लस में, और ये रहा टू ए बी कॉस बी एक्स जो कि है माइनस में। तो ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट दिखा है। ठीक, अगला देखते हैं, यहाँ पे साइन ए, इसको और हम जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस में बी स्क्वायर साइन बी एक्स। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस में टू ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस यहाँ से ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर साइन बी एक्स और ए स्क्वायर साइन बी एक्स। ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर साइन बी एक्स, और ये रहा माइनस में टू ए स्क्वायर साइन बी एक्स। यानी कि ये पूरा कैंसिल आउट दिख रहा है। वैसे यहाँ आप देखिए माइनस में बी स्क्वायर साइन बी एक्स और प्लस में बी स्क्वायर साइन बी एक्स, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यानी कि हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, जो कि क्या था हमारा आर एच एस। तो ये हो जाएगा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो मतलब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये सही है, तो हमने उसको क्या किया, प्रूव किया। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी तो ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बस एक झलक मात्र था। ठीक है, अभी इसमें अभी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बोल देगा कि y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी का, ठीक है, एनएथ, इसका एनएथ डिफरेंशिएशन करो। मतलब इसका हमें जो कि अगला जो टॉपिक है लेबनीज थ्योरम, उसी पर ये क्वेश्चन क्या है, बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग अगले आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लेबनीज थ्योरम क्या होता है और इसका एनएथ एक्सप्रेशन क्या होता है। ऐसे कई सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो हम लोग उससे बात करेंगे। तो पहले तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये जो क्वेश्चन है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन टॉपिक है, ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। अगर इसमें कोई सा भी दिक्कत है, परेशानी है, अगर ये आपको समझ में नहीं है, कमेंट करिए। अगर ये समझ में आया तो ठीक, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन। तो हमारा आज का दूसरा जो क्वेश्चन है,
आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी देन शो डेट 2y1 y3 इज इक्वल टू 3y2 स्क्वायर। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, वही चीज़ हमारा क्या है, y1 y2 y3, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव एंड y3 का मतलब थर्ड डेरिवेटिव। सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं y1। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पता होगा कि दो अगर डिविजिबल नंबर हो उसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना हो y इज इक्वल टू एम अपॉन में एन, अगर कोई फंक्शन है उसका अगर हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो यानी कि वाई डैश अगर करना हो या फिर y1, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऊपर न्यूमरेटर का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि एन को रख करके एम का डिफ्रेंसिएशन यानी डी एम बाई डी एक्स, फिर माइनस लगाएंगे, फिर m को रख करके n का डिफरेंशिएशन, ठीक है, अपॉन में n का स्क्वायर। ये हमारा इसका रूल होता है कि अगर कोई भी डिविजिबल वाले फंक्शन हो उसका हम लोग ऐसे हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे इसका करेंगे तो पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाले को रख करके तो सी एक्स प्लस डी, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल ए हो जाएगा। ठीक है, ए बचेगा एक्स कोफिशिएंट, फिर माइनस में हम न्यूमरेटर को रखेंगे ए एक्स प्लस बी। ठीक, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे वाले का यानी डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। ठीक, इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये यहाँ सब अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ए सी एक्स प्लस ए डी, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस में ए सी एक्स और माइनस में बी सी, यहाँ से ए सी एक्स कैंसिल और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यानी कि y1 का जो वैल्यू आया यहाँ से, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा ए डी माइनस में बी सी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हमारा आ गया y1 का वैल्यू। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे y2 का वैल्यू, तो y2 का वैल्यू हम लोग इसने एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाए, पहले हम लोग ऊपर के डिफरेंशिएशन, तो ऊपर तो पूरा कांस्टेंट दिख रहा है तो मतलब ऊपर वाले डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो माइनस में ए डी माइनस बी सी, और ये नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि 2 टाइम्स में सी एक्स प्लस डी पावर 1 हो जाएगा अपॉन में सी एक्स प्लस डी का ये स्क्वायर है, इसका पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा पावर में 4। ठीक, यहाँ देखिए सी एक्स प्लस डी पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस, ये 2 को अंदर भेज देते हैं, 2 अंदर नहीं ऐसे कर लेते हैं, -2 ए डी माइनस बी सी, और ये नीचे क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी पावर 3। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा, ये हमारा आ गया y2 का वैल्यू। ठीक, अगला जो है हमारा y3 है, ऐसे ही y3 निकालेंगे तो y3 यहाँ से क्या हो जाएगा -2 ए डी माइनस बी सी, ठीक, इंटू में 3 सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर अपॉन में सी एक्स प्लस डी पे पावर कितना हो जाएगा 3 क्यूब है इसका स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 6। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये देखिए पावर 2 वाला कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा पावर 4, यानी कि y3 इज इक्वल टू हो जाएगा -6 ए डी माइनस बी सी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल टू दी पावर 4। ये हमारा हो जाएगा y3 का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है बोला गया था y1 y2 y3, जो जो यहाँ पे वैल्यू हमारा मिल रहा है वो वाला वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, फिर उसको वैल्यू उसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग लेंगे एल एच एस क्या है हमारा 2y1 y3। ठीक है, हम हमेशा एल एच एस ले रहे हैं तो आप लोग ऐसा मत समझने कि सिर्फ एल एच एस लेने से ही होगा, आर एच एस ले करके भी सॉल्व कर सकते हैं एल एच एस में। बस ये है कि थोड़ा ईजी पड़ता है। ईजी कैसे, यहाँ आप देखिए 2y1 y3, यहाँ पे दो टर्म आपस में मल्टीप्लीकेशन करने में इजी है, और बाकी यहाँ पे एक को लेंगे तो उसे हमें थोड़ा स्प्लिट आउट करना पड़ेगा, इसलिए हमको वहाँ से आरएचएस लेने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, मतलब आएगा आंसर वहाँ से भी, लेकिन वहाँ से थोड़ा लेंदी पड़ेगा, इसकी वजह से हम यहाँ पे एलएचएस, आपको हर क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस साइड से चले तो हमारा आंसर जल्दी मिल जाए। तो यहाँ से हमको देखने में लग रहा है कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कुछ कट पिट जाएगा, ठीक है, कुछ कैंसिल आउट होंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एलएचएस से बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2y1 2 इंटू y1 के वैल्यू हम लोग पुट करें ये कि ये क्या है ए डी माइनस बी सी अपॉन में सी एक्स प्लस डी का पावर
क्या है, 2। और फिर y3 का वैल्यू ये रहा, तो y3 का वैल्यू क्या है, माइनस में 6 AD - BC अपॉन में ये रहा CX प्लस डी पर पावर 4। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 12, ये हो जाएगा AD - BC पे पावर 2 अपॉन में CX प्लस डी पे पावर 6। ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो गया एलएचएस। तो अभी हम यहाँ पे तो कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जितना हुआ उतना हम रखते हैं और वो आरएचएस को सॉल्व करेंगे, तो आरएचएस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग दोनों को सॉल्व करके वो चीज लाएंगे, दोनों की इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आरएचएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3y2 का स्क्वायर, यानी कि 3 × y2 का वैल्यू कितना है, ये y2 का वैल्यू है हमारा -2 AD - BC अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है, CX प्लस डी का क्यूब और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, पावर मतलब -2 का पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा प्लस में 4 और 4 3 जा 12, यानी कि 12 AD - BC का होल स्क्वायर अपॉन में CX प्लस डी का, ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक, यहाँ आप देखिए इसको हमने एलएचएस को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया -12 AD -12 AD माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन में CX प्लस डी का पावर 6। और यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो ये बस माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे माइनस का डिफरेंस आ रहा है, तो माइनस का डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, एक बार चेक कर दें कि हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं y2, तो y2 ये तो माइनस, ठीक है, y3 में चेक करते हैं, तो y3 ये माइनस, हाँ यहाँ देखिए ये माइनस है ना, तो एक बार और इस कॉलम में जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये ऊपर वाले का तो माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस हो गया, मतलब y3 में प्लस है, y3 में प्लस है, ये रहा प्लस, ये भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इक्वल हो जाएगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, तो हमारे यहाँ से ये वाला जो वैल्यू है वो क्या हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक, तो अगर आपको इसमें कोई सा भी डाउट हो कमेंट करिए, वैसे तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये आज का जो टॉपिक है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का सबसे पहला टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ये आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको इसमें कोई सा भी डाउट हो कमेंट करिए, कोई डाउट नहीं है, आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, जो लोग इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है, जैसे कि लेबनीज थ्योरम है, एक्सपेंशन थ्योरम में से जैसे कि हमारा टेलर सीरीज है, मैक्लरिन सीरीज है, मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, ये सारे हम लोग बात करेंगे और इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन भी हम लोग बात करेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।